दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर कोई आपको चेक देता है और आपको डर है कि वह चेक कल को बाउंस हो जाएगा, तो फिर चेक लेने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर वह चेक बाउंस हो जाता है तो फिर आप आखिर क्या करेंगे कि आसानी से पैसे का रिकवरी होगा, और अगर रिकवरी नहीं होता है तो जो व्यक्ति पैसा दिया है उसके प्रॉपर्टी से कोर्ट आपको आपका पैसा दिलाएगी, या फिर वह व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल चला जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि अगर चेक बाउंस होता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। लोग को यहाँ पर नॉलेज नहीं होता है, जिस वजह से चेक तो उन्हें मिलता है, वहाँ बाउंस भी होता है, लेकिन वे अपने पैसे का रिकवरी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर वे अपना समय बर्बाद केवल करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई आपको चेक देता है तो फिर अगर चेक पर डेट लिखा हुआ है तो जो डेट से चेक इशू होता है उस डेट से 3 महीनों के भीतर आपको चेक क्लियरिंग के लिए देना होता है। अगर आप 3 महीने के बाद चेक को क्लियरिंग के लिए लगाते हैं तो फिर उस चेक का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी भी चेक पर डेट पड़ जाता है तो उसकी वैलिडिटी 3 महीने तक होती है। आपको यह बात पता होना चाहिए, या फिर आप लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें। और अगर कोई भी मैटर था जिस वजह से आपको चेक मिला, मैटर कुछ भी हो सकता है वहाँ आपसे उधार पैसा लिया हो, इसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर आपको चेक दिया हो, या फिर आपका उसके साथ कोई बिजनेस चल रहा हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर चेक बाउंस होता है तो फिर बैंक आपको रिटर्न मेमो देता है। रिटर्न मेमो पर लिखा होता है कि चेक बाउंस क्यों हुआ। यहाँ पर साइन मिसमैच किया, या फिर उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, या फिर उसके अकाउंट ही क्लोज था, या फिर जो भी रीज़न हो, यहाँ पर जो रिटर्न मेमो होता है उसमें लिखा हुआ होता है। तो फिर आप बैंक में जाकर उसे ले लें। यहाँ पर आप अपना चेक भी वापस ले लें और रिटर्न मेमो भी ले लें। उसके बाद आप उससे कम्युनिकेट करें। आप कम्युनिकेट फ़ोन से करें, जैसे भी हो कम्युनिकेशन करें, और उससे बताएं कि चेक बाउंस हो गया। अगर वह टाइम देता है, अगर वह 3 महीने 4 महीने का टाइम देता है तो आप उतना दिन का टाइम नहीं लेंगे। अगर वह 1 वीक तक का या फिर 15 दिनों का टाइम देता है तो आप उतना टाइम उसे दे सकते हैं। फिर भी अगर वह टाइम देकर टालता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है, तो फिर आपको बिना देरी किए हुए किसी वकील से मिलना चाहिए। आपको 15 दिन इंतजार करना चाहिए। और अगर वह यहाँ पर चेक दूसरा नहीं देता है, उसके मन में खोट आ गया है, आपको यहाँ लग रहा है, तो फिर आप किसी वकील से मिलें और आप वकील के माध्यम से उसे लीगल नोटिस भेजवाएं। जी हाँ, आपको लीगल नोटिस उसे भेजवाना चाहिए। और लीगल नोटिस में जो आपका वकील होंगे वह 15 दिनों का आमतौर पर समय देते हैं। आमतौर पर वह 15 दिनों का समय देंगे। अगर इसके बावजूद भी वह आपसे कम्युनिकेट नहीं करता है, पैसा नहीं देता है, तो फिर आप अपने वकील साहब से बात करें, और उनसे बात करके आप उसे एक और रिमाइंडर नोटिस दे सकते हैं। फिर भी अगर वह पैसे का भुगतान नहीं करता है, वह नोटिस को हल्के में लेता है, तो फिर आपको बिना देरी किए हुए 1 महीनों के भीतर ही यहाँ पर आपको कोर्ट में केस फाइल करना है। जब कोर्ट में यहाँ पर केस फाइल हो जाएगा, यहाँ पर एनआई यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में केस फाइल होगा, और जैसे ही कोर्ट में केस फाइल होगा फिर उसे कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा। फिर उसके बाद उसे आना होगा। यहाँ पर जो वकील का नोटिस गया उस नोटिस को उसने हल्के में लिया, लेकिन जब कोर्ट का नोटिस जाएगा तो उसे कोर्ट में आना होगा। और अगर वह उससे भी हल्के में लेगा तो फिर उसके ऊपर यहाँ पर वारंट जारी हो जाएगा। फिर पुलिस ही उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी। और अगर घर पे उसके पुलिस जाती है फिर भी वहाँ घर पे नहीं मिलता है, तो फिर यहाँ पर कोर्ट की जब्ती का ऑर्डर तक दे सकता है। फिर उसकी संपत्ति जब्त हो सकती है। तो फिर यहाँ पर जब कोर्ट का नोटिस जाएगा तो उसे हर हाल में कोर्ट में उसे आना ही होगा। वह कोर्ट में आएगा, फिर यहाँ पर कोर्ट उसके पक्ष को भी सुनेगा, आपके पक्ष को भी सुनेगा। फिर उसके बाद उसे पैसे का भुगतान करना होगा। यहाँ पर जितना भी अमाउंट था उसका पेनाल्टी के साथ उसे यहाँ पर देना पड़ेगा। कोर्ट इसका ऑर्डर देगा, और अगर वह कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानता है तो यहाँ पर उसकी संपत्ति जब्त करके आपका पैसे का भुगतान कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई आपको चेक देता है और अगर वह चेक बाउंस हो जाता है तो फिर आपको बिना देरी किए हुए वकील के पास जाना है, लीगल नोटिस भिजवाना है। और अगर लीगल नोटिस को हल्के में लेता है तो आपको कोर्ट में केस फाइल करवाना है। फिर 100 में 100% आपके पैसे का रिकवरी होगा। थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। यहाँ पर आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। आप उससे कंपनसेशन भी लेंगे, क्योंकि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, आप मानसिक रूप से परेशान हुए, आर्थिक रूप से परेशान हुए, तो फिर आप कोर्ट के द्वारा कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।